हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। आज है 9 सितंबर और आज की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले है बैंक ऑफ इंडिया ने एमएस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। और यह समझौता बैंक ने अपने 116वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के 116वें स्थापना दिवस के अवसर पर उसने यह साझेदारी की घोषणा की है। और बैंक ऑफ इंडिया जिसके एमडी और सीईओ कौन है, तो अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतनु कुमार दास हैं। और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। एमएसएमईज़ क्या होते हैं, तो एमएसएमईज़ ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें कि काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है और उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर होता है। और यह एमएसएमईज़ जो होते हैं किसी भी देश के लिए एक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, एडोब ने प्रतिभा महापात्रा को अपने भारत संचालन के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो प्रतिभा महापात्रा जिन्हें एडोब ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी नियुक्त किया है। और प्रतिभा महापात्रा जो हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन की पूर्व कार्यकारी रही हैं और जो कि 1911 में शुरू हुआ था। आईबीएम जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी और उस समय इसका नाम कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था और 1924 के बाद से आईबीएम इसका नाम पड़ा। तो आईबीएम नाम इसका 1924 से आया, 1924। और प्रतिभा महापात्रा को एडोब ने अपने एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी के रूप में नियुक्त किया है। और यह एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट्स क्लाउड में एडोब इंडिया की व्यावसायिक दृष्टि और विकास के अवसरों को चलाने वाली कंपनी की पहली महिला प्रमुख हैं। इसके बाद है, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2.77 करोड़ रुपए के अनुदान निर्धारित किया है। और राज्य सरकार राज्य में बांस आधारित उद्योगों के स्थापित करने के लिए 10 क्षेत्रों की इसमें पहचान की है। उनमें यह बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देगा और बांस आधारित उद्योग स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया गया है। इसके बाद है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एमडी कौन बने हैं, तो अरुण कुमार सिंह। और वे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के सिटी गैस संयुक्त उद्यम और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं। और रामकृष्ण गुप्ता को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए निदेशक बनाया गया है, वित्त निदेशक बने हैं। और इसके बाद है, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी हाल ही में ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता है, जो कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है, भाला फेंक में। और इनको टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने एम्बेसडर एज अ ब्रांड एम्बेसडर शामिल करने की घोषणा की है। इसके बाद है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म BOB वर्ल्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य है कि एक छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, और जिसके अंतर्गत इसने 4 प्रमुख स्तंभों को रखा है, जिसमें सेव, इंटरेस्ट, बोरो एंड स्वैप के तहत किए जाने वाले बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को एक श्रृंखला पेशकश करेगा, जिसके अंतर्गत एक ही एरिया में, जिसके अंतर्गत एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सारी सुविधाएं, सारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है। और इसके MD एंड CEO कौन है, तो बैंक ऑफ
बड़ौदा के MD CEO संजीव चड्ढा हैं। इसके बाद है चीन ने वायुमंडल, पानी और ज़मीन की देश की अवलोकन क्षमता के सुधार के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है GEOFEN 502। इसको चीन के शांक्सी जो प्रांत है वहाँ से ताइवान सैटेलाइट लॉन्च की सेंटर से मार्च 4C रॉकेट लॉन्च किया गया था, उससे यह लॉन्च किया गया है। और यह एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका कि उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा। ये पर्यावरण पर ध्यान रहेगा, निगरानी रखेगा और इसी अवलोकन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने PMG दिशा अभियान की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत सभी डिजिटल जो गांव हैं उनको 100% डिजिटल साक्षरता के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। उनको 100% डिजिटल साक्षरता के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान। इसके अंतर्गत लोगों को 100% डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी। इसके बाद है केंद्र सरकार ने गेहूं का MSP 40 रुपये बढ़ाकर 2015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। जो कि MSP जो होता है, MSP वह दर होती है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदता है। तो सरकार की किसानों से जो अनाज खरीदने की दर है वो बढ़ाकर 2015 रुपये पर क्विंटल कर दी गई है। और वर्तमान में सरकार ने खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उनकी 23 फसलों की MSP तय करती है। वर्तमान में 23 फसलों की MSP सरकार तय करती है। इसके बाद है भारतीय विज्ञापन जगत के जो दिग्गज हैं रमेश नारायण, इनको 3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले एड एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। रमेश नारायण को एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा इन्हें और भी अवार्ड मिले हैं जैसे कि AAAI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसके अलावा इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ग्लोबल चैम्पियन अवार्ड और पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल अवार्ड। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।